बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर है और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, और बजाय इसके कि पाकिस्तान के असल मसाइल को हल किया जाए, लेकिन हमारे ताकतवर हुक्मरान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री लीडरशिप क्या कर रही है? वो ये कर रही है कि जो भी हक और सच की आवाज़ उठाए, जो भी आइन की बालादस्ती चाहे, जो जमहूरियत चाहता है, जो कानून की हुक्मरानी चाहता है, उन सबको दीवार से लगा दो, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दो और उनको इबरत का निशान बना दो। लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने सबको महफूज रखा हुआ है। तकलीफें ज़रूर हैं, मसाइब ज़रूर हैं, और वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल की सलाखों में हैं, लापता अफराद हैं, उनके ख़ानदान हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्टोरी है वो बहुत ही दिलचस्प है। कल वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्टोरी घूम रही है, और किस तरीके से हमारे आला तरीन अदलिया के जजेस को दबाव में ला जाता है, धमकाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। अब चूंकि एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलती की जाती है, अब लगता यह है कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन के जो दाने हैं वो मुक गए हैं और उनके सत्तू खत्म हो गए हैं, और अब उन्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी कदम उठाते हैं पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा था। उनमें से एक थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो अभी भी मौजूद हैं। उनको दबाया गया, बहुत ज़्यादा खौफजदा किया गया, ब्लैकमेल किया गया कि आप अपना खत वापस ले लें और आप उन 6 जजेस में से अपने आप को अलहदा कर लें। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नहीं माने और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ थे, वो हमने बयान कर दिए हैं। अब मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास या फिर आला तरीन अदालत के पास। लार्जर बेंच सुन रहा है, अब वो फैसला करेगा कि क्या करना है। हमने जो महसूस किया, जो हमारे साथ हुआ, वो हमने बयान कर दिया। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ब्लैकमेल किया गया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब को, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को, जस्टिस समन रफत इम्तियाज को, उन सबको भी ब्लैकमेल किया गया। लेकिन कोई भी जज जो है वो अपने खत को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कल अब उनकी डिग्री का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब की डिग्री का वावेला किया जा रहा है। कल उन्होंने एक रिपोर्ट लेनी थी और रिपोर्ट तरतीब दी जानी थी, और खामोशी से, खुफिया तरीके से उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लेनी थी कराची यूनिवर्सिटी से। और वहां से एक प्रोफेसर, अल्लाह के बंदे जैसे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा, उन्होंने आवाज बुलंद की। इसी तरीके से वहां पे भी जो है जनाब डॉक्टर रियाज साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज जो हैं, कराची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सीनियर आदमी हैं, वो मैदान में आए और उन्होंने सारे का सारा किस्सा बयान कर दिया। और पहले उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद जब शोर मचा तो एक थाने से दूसरे और दूसरे से तीसरे थाने उन्होंने अपनी एक रुदात सुनाई है। पहले जरा मैं चाहता हूं कि उन्हीं की जुबानी सुन लें और उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि आगे फर्दर ये मामला कहां पहुंचेगा और इतने हाथ पांव क्यों फूले हुए, आखिर वजह क्या है, इतनी 2 नंबरियां क्यों की जा रही हैं, और ये फिस्तायत खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। पहले जरा सुनिए कि उन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर रियाज साहब ने अपनी रुदात कैसे सुनाई जब उन्होंने ट्वीट किया। जरा सुनिए। अहमद है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी से मेंबर हूँ। मैं सेनेट का आज सुबह 11 बजे मैंने एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि कराची यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट को फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा। कुछ दिन पहले सेनेट का जो इजलास था वो एंड टाइम पे मौक़िफ़ करा दिया गया। इसके पीछे जो लोग थे वो ये थे हुसैन इब्राहिम जमाल और नादरा फिल्मानी और ये डॉक्टर अताउर रहमान। के स्टैट्यूट को सेनेट में अप्रूव होना था, जिससे कि उनकी 25-40 साल से वो के बोर्ड के मेंबर बने वो खत्म हो जाता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर दबाव डाला और सेक्रेटरी बोर्ड ने एंड टाइम पर 3 बजे का इजलास जो है वो 2 बजे मंसूख कर दिया। उसके बाद आज जो है सिंडिकेट का इजलास था 3 बजे आज। मैंने 11 बजे वाली ट्वीट पे ये बात भी लिखी कि एक हाई कोर्ट के जज है जिनके खिलाफ अनफेयर मीन्स का केस है, वो कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने 89 या 90 में LLB किया था। उनके ऊपर केस जो है वो एक अनफेयर मीन्स कमेटी ने पेश किया गया है और आज सिंडिकेट में रखा गया है अप्रूव कराने के लिए। और मैंने उसके साथ ये लिखा कि ये जो इस्लामाबाद में कतार की जंग है उसको कराची यूनिवर्सिटी की जगह पे जाकर उस जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ी गलत बात है। और साथ ही मैंने कहा कि टीचर सोसाइटी को
जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड लोगों की टीचर्स की इलेक्टेड तंजीम है उसको और सिंडिकेट के इलेक्टेड लोगों को इसका नोटिस लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कितनी बाहर से मुदाखलत की जा रही है। जो बड़े बड़े सरमायादार यूनिवर्सिटी के स्कूल पर कब्जा कर लेते हैं उनकी मर्जी चलती है, जो बाहर से लोग हैं जो इस्लामाबाद में किसी जज से मसला है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डालते हैं इस आदमी के खिलाफ बनते हुए। इसकी वजह क्या है? मैंने वजह नहीं लिखी, ना मैंने जस्टिस जहांगीरी का नाम लिखा, ना मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि एजेंडे में था ही नहीं, सिर्फ ये लिखा था अनफेयर मीन्स। मैंने पता कराया था पहले, आप लोगों को आज बता रहा हूँ, मैंने पता कराया कि अनफेयर मीन्स कमेटी का तरीकाकार ये है कि 4-5 डीन बैठते हैं, कंट्रोलर बैठता है, बाकी लोग बैठते हैं, उनके सामने हर साल 70-80 केस आते हैं, बीए बीकॉम जितने भी लोग सीटिंग करते हैं किसी और की जगह बैठते हैं, वो हर आदमी को बुलाते हैं अपने सामने, उससे कहते हैं ये आपके खिलाफ केस है, आप पकड़े गए नहीं चले जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है आपके खिलाफ। ये जो जस्टिस जहांगीरी है उनसे उस अनफेयर मीन्स कमेटी ने पूछा भी नहीं कि आपकी जाली डिग्री का मामला आप आइए और बताइए, कुछ भी नहीं पूछा। ये मैंने पक्का पता करा दिया, कुछ भी नहीं पूछा और उनके खिलाफ एकतरफा फैसला कर दिया। आज सिंडिकेट में भी मुझे नहीं पता, मैं तभी बाहर आया हूँ, सिंडिकेट में भी मुझे लगता है एकतरफा फैसला कर देगा उनके खिलाफ। किस तरह से यूनिवर्सिटी चल सकती है, किस तरह से एक हाई कोर्ट के जज की जाली डिग्री उससे पूछे बगैर, उसकी सुनवाई के बगैर क्या उसको जाली करार दिया जा सकता है? इस तरह तो मेरी भी डिग्री को भाई जाली करार दे दो, मैंने पीएचडी किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तुम बोले ये जाली है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, तुम लेकर आ जाओ किसी दिन की ये जाली है, मुझसे नहीं पूछोगे, मुझसे सुनवाई नहीं करवाओगे। इस तरह से क्या यूनिवर्सिटी चल सकती है? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 40 से ज्यादा असातिज़ा हैं जो पिछले 3 साल में जिनका सिलेक्शन होता है और बिला वजह उनको जो है प्रमोट नहीं किया, बिला वजह प्रमोट नहीं किया था। हम लोग शोर मचाते रहते हैं, अंदर ही अंदर शोर मचाते रहते हैं। ये लोग टीचर के सदर हैं, बार बार कहते हैं रबर बैग की कमेटी बनाओ, इनके साथ इंसाफ करो, नहीं सुनते। वो रबर स्टैंप है सिंडिकेट, रबर स्टैंप है। जो सिंडिकेट में 8 लोग बाहर के बैठे हैं, जो वीसी चाहता है वो करते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में 900 टीचर विजिटिंग पढ़ाने के लिए आता है। उनको कितनी उजरत मिलती पता है? एक लेक्चर के 480 रुपए, 480 रुपए। आप अपनी मासी को इतने पैसे एक दिन के नहीं देते जितने उस टीचर को देते। हम उस पर आवाज बुलंद करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का बजट 10 अरब रुपए, हमारी आमदनी 7 अरब रुपए, हमारे कितने बकायाजात रोक लिए जाते। नहीं सुनती सिंडिकेट उन सब चीजों के ऊपर, इन चीजों को एजेंडे पे भी नहीं रखा जाता। ये रबर स्टैंप इदारे हैं, आपके पास है बाबा ये रबर स्टैंप इदारे। मैं उसमें जाके क्या कर लूंगा? ये जानते, नोट ऑफ डिसेंट दे दिया बहुत से बहुत, एक नुक्ता एतराज दे दिया, वो भी मेरे प्रोसीडिंग में नहीं लगाते, लिखा होता है डॉक्टर रियाज अहमद एतराज में। ये एक लाइन जो जस्टिस जहांगीरी के बारे में मैं बोल देता कि भाई मुझे एतराज है, वो एक लाइन रोकने के लिए उन्होंने ये किया। मेरा मुतालबा ये है कि इस सिंडिकेट का इजलास दोबारा बुलाया जाए, जहांगीरी को पेश मौका दिया जाए कि वो इसके ऊपर जवाब दें ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी सियासी पार्टी से, पीटीआई से भी ताल्लुक नहीं है, एनटीएम से भी ताल्लुक नहीं है। हम इंसानी हकूक के लिए खड़े होते हैं, हर चीज के साथ जुल्म होता है यूनिवर्सिटी के अंदर और शहर में, हम उसके लिए बात करते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम सियासत में मुदाखलत करें, लेकिन उनका भी काम नहीं है, इदारों का भी काम नहीं है, जो भी इदारे हैं, ये हैं कोई और है, अल्लाह जानता है कौन है ये लोग, उनका भी काम नहीं है कि यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करें कि वो किस तरह से फैसले करें। हम क्या इनके पास जाते हैं कि हमारे टीचर्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम आके मुदाखलत कर दो? ये इतने अच्छे हैं, ये नाइंसाफी होते देखते हैं, ये कहते हैं हाँ जी ठीक है होने दो, इनको परवाह नहीं, इनको अपना उल्लू सीधा करना। इस तरह से इस मुल्क को बर्बाद कर रही है लोग, और सिर्फ यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं करे, इस मुल्क को बर्बाद। प्रोफेसर साहब क्या अभी आपको अनऑफिशियली या ऑफिशियली गिरफ्तार किया था या कुछ नहीं किया था? जैसे लोगों को उठाते थाने पे थाने लेके जाते हैं वही कर रहे थे। आपकी कोई एफआईआर हुई है? भाई मेरे ऊपर 2017 में रेंजर्स का एक केस था, उसमें मैं 2022 में बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। मेरा कोई और केस नहीं है, मेरा कोई सीआरओ नहीं होना था। इन्होंने मेरा कोई सीआरओ, पता नहीं क्या कहलाता है सीआरओ, ये इन लोगों को बता रहे थे सीआरओ कराने के लिए रोका है। मेरा कहीं से कोई सीआरओ नहीं कराया, वो तो इत्तेफाक से यहाँ बाहर ही गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, तो मैं किसी ने देख लिया, उसने कहा कि भाई यहीं पर ही होंगे, तो इन लोगों को पता चला 5 बजे के मैं यहाँ हूँ। इतने कामयाब लोग हैं भाई, छोटी सी गलती कर देते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे का लाएमल आपका क्या होगा? सुनवाई क्या नहीं होती भाई, हम तो जिंदा हैं इस मुल्क के अंदर, कब सुनवाई होती है? हम तो हर बार आवाज उठाते हैं, जिसका मसला उठाते हैं उससे बोलते हैं सिर्फ आवाज उठाइए, मसला हल होना ना होना। कराची को पीर में किसकी हड़ताल है? और तमाम तालीमी सरगर्मियां बन रहेंगी। तो टीचर कौन बताएगा? साहब खड़े हुए, आप बता दें। साहब के अलावा भी कई मसले हम लोगों